एवरीवन, होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अ ब्यूटीफुल डे। अच्छा जी, तो आज है मेरी थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर का पहला दिन और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। लेकिन एक्साइटेड होने के साथ साथ मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा नींद आई हुई है। रात को मेरी नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं हुई। मैं तकरीबन 12 बजे सोई हूँ, सिर्फ आँखें मेरी बंद थी और जो है वो बेख्याली बेख्वाबी वाली जो नींद होती है ना, वो वाली नींद थी जिसकी वजह से नींद पूरी नहीं हुई। अभी भी जो है मैं तकरीबन 7 बजे उठी हूँ और मुझे इतना कुछ शदीद दर्द हो रहा है ना सर में, मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन मौसम बड़ा अच्छा हुआ है, हवा बड़ी अच्छी चल रही है और मानो भी जो है वो मेरे साथ है। ये आप लोग देख सकते हैं मानो को भी। ये भी आज जो है ना वो नहीं सोई, पता नहीं क्यों इसकी नींद भी कहाँ उड़ी हुई है। तो मैं यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार हो चुकी, बस पापा नाश्ता कर ले तो मैं पापा के साथ यूनिवर्सिटी जाऊँगी और उसके बाद जो भी होगा इंशाल्लाह ताला ब्लॉग में आप लोग के साथ शेयर कर लिया जाएगा। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग के साथ। अच्छा फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैं यूनिवर्सिटी पहुँच गई। तो आप लोग धूप चेक कर सकते हैं। तकरीबन मैं 8 बजे यूनिवर्सिटी पहुँची थी और 8 बजे इतनी ज़्यादा धूप थी। रमज़ान में यूनिवर्सिटी मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट फेस लगता है, बिकॉज़ नींद ही पूरी नहीं होती। आप लोग रात को जो है वो 12-1 बजे सोते हो और फिर से तहज्जुद की नमाज़ के लिए आप लोग उठते हो, फिर सहरी वगैरह करते हो। जिसकी 8:30 बजे क्लास स्टार्ट होती है वो तो और ज़्यादा बंदा सोता भी नहीं है। और मुझे उस दिन बिल्कुल भी नींद नहीं आई हुई थी। हमारे बैक टू बैक 2 लेक्चर्स थे, लेकिन ये अच्छा हुआ कि रमज़ान में थोड़ी सी उन्होंने टाइमिंग जो है वो कम कर दी है और टीचर्स को उस दिन पता भी नहीं था कि आप लोगों की जो है वो क्लासेस वगैरह कोई स्टार्ट हुई हैं। एडमिन वालों ने इतने जो है ना वो, अब क्या बताऊँ, बिल्कुल ही लापरवाह हैं कि हमारे टीचर्स को भी इन्फॉर्म नहीं किया था कि बच्चों के न्यू सेमेस्टर की जो है वो क्लासेस स्टार्ट हुई है। तो टीचर्स ने भी बस सिर्फ इंट्रोडक्टरी क्लास ली हमारी एंड देन उसके बाद हमारा हो गया ऑफ। आप लोगों को मैं यहाँ पर धूप दिखा रही हूँ कि बाहर कितनी ज़्यादा धूप थी। खैर मुझे प्यास वगैरह का कोई इशू नहीं था, मुझे सिर्फ जो है ना वो सर दर्द का बहुत ज़्यादा इशू था और इसके अलावा जो है वो नींद कम थी मेरी बहुत ज़्यादा। और जी मैंने सोचा था कि फ़र्स्ट डे का प्रॉपर एक ब्लॉग बनाऊँगी, लेकिन प्रॉपर मैं ब्लॉग नहीं बना सकी। इस वजह से बिकॉज़ मुझे जो है ना वो शदीद माइग्रेन का इशू हुआ है, जिसकी वजह से मुझे हॉस्पिटल तक जाना पड़ा। और ये काफ़ी दिनों से जो है ना मेरे साथ ये इशू हुआ है। 6th रमज़ान से लेकर 6th रोज़े से लेकर मेरे साथ ये मसला था। मुझे स्टार्टिंग में सिर्फ राइट साइड की आँख पर दर्द हुआ, फिर राइट साइड के दर्द पर सर पर दर्द हुआ, उसके बाद फिर वो जबड़े तक चला गया, फिर नेक की साइड पर चला गया और उस दिन तो इतना ज़्यादा शदीद हो गया कि बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर नहीं हुआ था और मुझे जो है ना वो इमरजेंसी में लेकर जाना पड़ा। खैर उसके बाद यहाँ पर मैं यूनिवर्सिटी से फ़ारिग होकर मैं घर पर आ गई थी। थोड़ा सा जल्दी में घर पर आ गई क्योंकि वो ज़ीशान मुझे बाइक पर लेने आया था। ये भी अच्छा हुआ कि ज़ीशान जो है वो बाइक पर लेने आ गया, वरना मैंने तो जो है ना वो धूप से, प्यास से, सर दर्द से मर जाना था। उसके बाद मैंने थोड़ी देर के लिए रेस्ट किया, बिकॉज़ जो है वो ट्यूशन वाले बच्चे भी आने थे। ट्यूशन वाले बच्चों को मैंने पढ़ाया और जी यहाँ पर थोड़ा सा मैंने रेस्ट लिया, थोड़ी देर के लिए मैं सो गई थी। और जी यहाँ पर मैंने ट्यूशन वाले बच्चों को भी पढ़ा लिया था और बच्चे मन के सच्चे मेरे स्टूडेंट जो मेरे कुछ टॉफ़ीज़ वगैरह लेकर आए थे। मैंने सोचा कि आप लोग के साथ शेयर कर लूँ और बच्चों को मैंने कहा कि बेटा मैं अभी नहीं खा सकती बिकॉज़ मेरा है रोज़ा। और जी बच्चों को मैं पढ़ाऊँ और इंक पेन से मेरे हाथ गंदे ना, वैसे तो हो ही नहीं सकता। अब मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि इंक पेन को अवॉइड करूँ, बल्कि पॉइंटर्स वगैरह यूज़ करूँ। और उस दिन मैंने मिट्ठू से भी काफ़ी सारी बातें की, बिकॉज़ जब मेरी तबीयत ख़राब होती है, मेरे सर में दर्द होता है ना, तो मैं मिट्ठू से और मानो से बातें कर लेती हूँ। और यार मुझे मिट्ठू और मानो से बातें करके जो है ना वो बड़ा मज़ा आता है और एक जो है ना वो दिली सुकून सा मिलता है। मैंने सोचा कि यहाँ पर मिट्ठू को बाहर निकालूँ और मिट्ठू जो वो शुरू में तो बहुत ज़्यादा नखरे दिखा रहा था। कॉकटेल जो है वो मटकी के अंदर था और जब भी हम लोग मिट्ठू के करीब जाते हैं, मिट्ठू से बातें करते हैं ना, तो कॉकटेल भी बाहर निकल कर आता है कि मेरे हस्बैंड से क्या बातें कर रही हैं ये लोग। फिर यहाँ पर मैं मिट्टू को बाहर निकाल रही थी, लेकिन वो ठीक तरीके से निकल ही नहीं रहा था। फिर मैंने मोबाइल जो है वो साइड पर रखा, फिर मैंने मिट्टू को बाहर निकाला तो मिट्टू बाहर निकल गया। मैंने उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया और मिट्टू जो है ना बड़ी प्यारी बातें करता है। और मानो जो है वो कभी कभार थोड़ी सी अग्रेसिव हो जाती है, लेकिन मिट्टू जो है ना वो कभी भी अग्रेसिव नहीं हुआ। हालाँकि जब हम लोग उसके पास आते तो बहुत ज़्यादा वो जो है ना वो अच्छा फील करते। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि हमारी एक और तोती थी ग्रीन कलर की, वो यहाँ से जो है वो भाग गई थी थोड़ी सी लापरवाही की वजह से। पापा कहते हैं कि मिट्टू को भी जब आप निकालो ना तो थोड़ा सा केयर कर लिया करो, ऐसा ना हो कि वो भी बाहर निकल जाए। लेकिन हम लोग कहते हैं कि पापा मिट्ठू हमारा वफ़ादार है, वो नहीं निकलेगा। और यहाँ पर मानो जो है वो सोई हुई थी, फ़रहान साथ में जो है वो कुरान पाक की तिलावत कर रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रोज़े गुजर रहे हैं। आप लोग मुझे बताइए फ्रेंड्स कि आप लोगों के रोज़े कैसे गुजर रहे हैं। और ये जो व्लॉग है ना 27 मार्च का व्लॉग है। इतने दिनों के बाद मैंने इसको वॉइस ओवर किया, इस वजह से बिकॉज़ मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी अपनी तबीयत के बारे में। यकीन माने फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी। मैंने किस तरीके से कुछ दिन निकाले, सर्वाइव किया, वो मुझे पता है और मेरे अल्लाह ताला को पता है। यहाँ पर जो है पापा चूल्हा लेकर गए थे, बिकॉज़ उसके जो वो बटन्स वगैरह ख़राब हो गए थे तो उसको रिपेयर करवाना था। उसके बाद जी इफ्तारी का टाइम हो गया था, मैंने कुछ भी व्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया। बस इफ्तारी में मामा ने चिकन पुलाव बनाया था मज़ेदार सा, तो हम लोगों ने वो एंजॉय किया। उसके बाद मगरिब की नमाज़ अदा की। बस अल्लाह ताला हमारी टूटी फूटी इबादतों को कबूल फरमाए। और जी रमज़ान का बाबरकत महीना भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आया है। बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे जो भी हम लोगों ने इबादत वगैरह की, अल्लाह ताला उन्हें कबूल करो। नेक्स्ट ईयर का रमज़ान भी हमें देखना नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। और जी खाना खाने के बाद, सर वगैरह करने के बाद यहाँ पर मैं पी रही हूँ ग्रीन टी। माइग्रेन की वजह से जो है ना वो इतना ज़्यादा दर्द
तो हो रहा है कि कभी कभार इतना ज़्यादा रोना आता है ना कि बस वे रोने की वजह से और ज़्यादा दर्द होता है। इमरजेंसी में जब मुझे वो डॉक्टर्स लेकर मैं जब गई थी तो डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आपको दवाई रिकमेंड कर रहे हैं, लेकिन आपने वो जब शदीद दर्द हो ना तब लेनी है, वैसे नहीं लेनी, नहीं तो ड्रग अब्यूज़ हो जाएगा। अब मुझे शदीद दर्द होता है ना, फिर भी मुझे घर वाले नहीं देते, वो कहते हैं कि ड्रग अब्यूज़ हो जाएगा, पैराडोल से कम चला लो। और उस दिन जो है ना मेरा बिल्कुल ही कर्म में दिन गुजरता है। तो बस हम लोग सब्र ही कर सकते हैं, अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमें सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। वैसे यार एक चीज़ तो बिल्कुल समझ में आ गई, चाहे दुनिया आपके कदमों में रख दी जाए, लेकिन जब आपका अंदर से दिल खुश नहीं होगा, आप जो है वो सेहतमंद फ़ील नहीं करोगे, आपको अंदर से कोई तकलीफ़ होगी ना, तब तक आप खुश नहीं हो सकते। और मेरे साथ भी यही मसला हो गया था। खैर उसके बाद हम लोग जो है वॉक वगैरह करने चले गए, और यहाँ पर मैंने जो वो कोट पहना था, और कभी कभार हम लोग वॉक के लिए चले जाते हैं। तो उसके बाद जी हम लोग यहाँ पर चले गए वॉक के लिए। कोमल भी हमारे साथ, जी कोमल, पापा, मामा और मैं जाते हैं वॉक करने के लिए। फ़रहान तो क्रिकेट खेलने जाता है, तो उसको वॉक की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बाकी ज़ीशान जो है वो वॉक को थोड़ा सा अवॉइड करता है, वो थोड़ा सा लेज़ी है, हमसे ज़्यादा लेज़ी वो है, तो वो वॉक को अवॉइड करता है। उसके बाद हम लोग तकरीबन आधे घंटे की वॉक पर जाते हैं। और जी मामा कुछ जो है वो चादरें वगैरह लेकर आई थी, हमने भी ईद की शॉपिंग कर ली है, उसका भी व्लॉग मेरे पास बना हुआ है, वैसे वॉइस ओवर नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपको मैं उसकी दिखा दूँगी। और जी यहाँ पर फिर मैं कर रही हूँ घर की सफ़ाई। सुबह में हम लोग घर की सफ़ाई नहीं करते, बिकॉज़ रोज़ा वगैरह होता है और मसरूफ़ियात और काम होते हैं, कभी यूनिवर्सिटी जाना होता है, कभी बंदा लेट उठता है, तो इसीलिए हम लोग रात में घर की सफ़ाई करके रख देते हैं। और ये रही मैं आपको हेलो करते हुए। मेरे पास एक दो व्लॉग्स और भी पड़े हुए हैं, लेकिन सिर्फ अपनी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं उसको अपलोड नहीं कर पा रही। ये वाला भी जो है ना व्लॉग बड़ी मुश्किलों से आज मैंने सोचा कि क्यों ना इसको जो है वो वॉइस ओवर करके आप लोग के साथ शेयर कर लिया, जो नहीं तो आप लोग मुझे भूल जाओगे। यार आप लोग क्यों नहीं सपोर्ट दिखाते हो, आप लोगों के लिए मैं इतनी ज़्यादा मेहनत करती हूँ। अगर मेरी तबीयत ख़राब भी होती है ना, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए कंटेंट बनाऊँ और आप लोगों को जो है एंगेज करके रखूँ। तो यार आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि गाइस प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखिए। जी ये रही मैं जो है वो हॉस्पिटल जब आई थी, इमरजेंसी मुझे लेकर आया गया था, और जी वहाँ पर कोई जो है एक बंदा था, वो यासीन शरीफ जो है वो दे रहा था सबको। और जी इतने ज़्यादा मरीज़ थे, मेरी जो है ना वो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, और मुझे जो है वो ड्रिप भी लगी थी, IV कैनुलेशन लगी थी मुझे लगा था बहुत ज़्यादा दर्द होगा, लेकिन वहाँ पर जो नर्स था वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस लग रहा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़्यादा दर्द फ़ील हुआ नहीं। मामा ने थोड़ी सी मेरी क्लिप्स रिकॉर्ड कर ली थी। और जी बस ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, होपफुली आपको पसंद आया होगा। और गाइस अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो काइंडली वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दें। मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरी तबीयत ठीक करें। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, गुड बाय।